गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पे पूरी बात हो रही है कि आप लोगों की जितनी भी भर्तियां हैं इनको जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा और इसके डे बाय डे नए स्टेप लिए जा रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि ये जल्दी से जल्दी हमारी जो प्रॉब्लम है, जो भर्तियां हमारी रुकी हुई हैं, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश सरकार और विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए हैं जिसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि कौन कौन सी हमारी जो भर्तियां हैं वो रद्द होंगी। विजिलेंस ब्यूरो किस तरह से अपनी अब जांच पूरी करेगा ताकि जल्दी से जल्दी जो हमारी जो भर्तियां रुकी हैं और जो युवा वर्ग है जो इंतजार कर रहा है अपनी अपॉइंटमेंट का, अपने नए एग्जाम का, उसकी भी पूरी बात की गई है। और इसके साथ जो नई वैकेंसी एचपीपीएससी लॉन्च करेगा उसमें 2052 नई वैकेंसी है। ओल्ड वैकेंसी के नोटिफिकेशन आप लोगों को 1236 देखने को मिलेगा और न्यू वैकेंसी हमारे पास 816 भी देखने को मिलेगी। ठीक है, नई वैकेंसी जो आएंगी, उम्मीद की जा रही है इसमें नई वैकेंसी हमें ज्यादा देखने को भी मिलेगी। अब कौन कौन सी वैकेंसी हो सकती है हम उसके ऊपर बात करेंगे और कौन सी भर्तियां रद्द होंगी और विजिलेंस ब्यूरो किस तरह से इसकी और अपनी जांच पूरी करेगा और जल्दी से गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो कमीशन है वो हमारे रिजल्ट हमें दे देगा। ऑनलाइन कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों को किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज की बात कि किस तरह से ये पूरा डिसीजन लिया जाएगा। तो ये देखिए, न्यूज में आ चुका है। आप लोग न्यूज क्लिप ले सकते हैं मेरे से, अगर किसी को चाहिए हो मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो यहाँ पे बात की गई है जो हमारा हमीरपुर चयन आयोग जिसे भंग कर दिया गया है, इसमें जो पेपर लीक हुए हैं और अटकी हुई भर्तियों को लेकर एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। इस फॉर्मूले के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार केवल उन्हीं भर्तियों को रद्द करने का फैसला लेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। सिर्फ वही भर्तियां हमारी रद्द होंगी जहां पे पेपर लीक रैकेट आप लोगों का पाया जाएगा। जहां पे जो पेपर लीक रैकेट है उसको पाया जाएगा। जबकि जो सीमित लीकेज वाली भर्तियां हैं उनको विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार ही या उसका आधार रख के उसका परिणाम घोषित करने का निर्णय हिमाचल सरकार के द्वारा लिया जाएगा। तो सबसे पहला कंफ्यूजन, भर्तियां कौन सी रद्द होंगी? भर्तियां वही रद्द होंगी जिसमें पेपर लीकेज का जो रैकेट है वो हाई लेवल पे पाया गया है। जहां पे सीमित लीकेज होगी उन भर्तियों को कैंसिल नहीं किया जाएगा। उसकी विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट दे दी जाएगी। उस रिपोर्ट के अनुसार ही जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो अपना रिजल्ट घोषित करेगी और डिसीजन लेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के निर्देश के बाद मुख्य सचिव स्तर की बैठकों को के बाद सतर्कता ब्यूरो ने नए निर्देश भेजे गए हैं। जांच एजेंसी को कहा गया है कि जिन भर्तियों में कम पद या आवेदक हैं वहां पहले जांच पूरी करें। तो दूसरी बात की जो हमारा विजिलेंस ब्यूरो है जो इस पूरी की पूरी जो भी घटनाक्रम हुआ है इसको सॉल्व कैसे करेगा, कौन सी भर्तियों को पहले रखेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये कहा गया है कि आपके पास वह भर्तियों को पहले पकड़ो जिनमें कम पोस्ट हैं हमारे पास, या जिनमें कम आवेदन करता है। उदाहरण दी गई है जहां पे जेई सिविल भर्ती परीक्षा, जेई सिविल भर्ती परीक्षा में कम पोस्ट हैं, उसमें कम आवेदन है। तो सबसे पहले ये ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें 2 पोस्ट हैं या जिसमें 200 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया। तो सबसे पहले ये इनको करेंगे, फिर 250 वाले को करेंगे, फिर 300 वाले को करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उस पोस्ट कोड से जितनी भी जो भी रिपोर्ट बाहर निकल के आएगी उसके अनुसार जो भी आप लोगों का होगा रिजल्ट घोषित करने पे जो हमारी सरकार है वो फैसला लेगी। इसके बाद लोक सेवा आयोग ने फिलहाल जांच के दायरे में रिकॉर्ड लेने से इनकार किया है। जांच दायरे का मतलब जिनके ऊपर किसी भी तरह की जांच चली हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इनकी रिपोर्ट नहीं लेंगे, हम इनका पेपर नहीं कराएंगे। तो मुख्य सचिव जी के द्वारा कहा गया है, इनकी जो बैठक हुई है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी 18 से 19 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो दो डाउट आप लोगों के क्लियर हुए कि पेपर सिर्फ वही आप लोगों का रद्द किया जाएगा जिसमें लीकेज जो पाई गई है वो काफी हद तक पाई गई है, और जिनमें लीकेज काफी कम पाई गई है उनको लीक नहीं, उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा। और जो हमारा विजिलेंस ब्यूरो है वो अपनी जांच इस तरह से करेगा, सबसे पहले जिनमें कम पोस्ट हैं या जिनमें कम आवेदन करता है उनकी जांच करेगा, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा।
ओके, तो समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे बात कही गई है कि आगे हमारे पास 4 पोस्ट कोड के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। कुछ और ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनके ऊपर एफआईआर होनी है। हिमाचल प्रदेश जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग था, उसमें 50 से अधिक पोस्ट कोड भर्तियां हुई हैं। ऐसे में जांच के दायरे से बाहर पोस्ट कोड या जांच के दायरे के बाहर पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने को लेकर लाखों युवा जो हैं वो चिंतित हैं, वो आम बात है। हमें पता है कि सब कुछ ऐसा हो चुका है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817, ड्राइंग मास्टर जैसे आप लोगों के हैं, इनमें जो युवा थे वो खुद क्या हुए थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे कि हमारा 817 का ड्राइंग मास्टर का 2-3 साल से प्रॉब्लम चल रही है, आप इसको सॉल्व करो। तो विजिलेंस ब्यूरो ने नए निर्देश जारी किए हैं, जहां पे जो क्लास 3 पोस्ट है उनको शुरू करने की बात की गई है, जिसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को 2052 पोस्ट पर भर्ती करने के लिए पत्र भेजा जा चुका है, जिसमें हम जेवीटी, फायरमैन, जूनियर ऑडिटर, अब यहाँ पे बात की जा रही है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 का पेपर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो कहा गया है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, इनके कई पोस्ट हैं, इनको सबको किया जाएगा। और इसके बाद ये भी किया गया है कि इनमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं, 2052 में से 816 जो पोस्ट होंगी वो नई ऐसी भर्तियां होंगी जो नई तरीके से होंगी आप लोगों की। तो हो सकता है क्लर्क की नई वैकेंसी आ जाए, आप लोगों को देखने को मिले यहाँ पे, आपको कई और नई वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती भी आ सकती है, ठीक है, या टीजीटी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का कहना है कि पेपर लीक के मामले में जांच एजेंसी का संतुष्ट होना जरूरी है। जांच एजेंसी जो है, पहले उसकी सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने जितनी भी जांच की है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये अच्छी बात है। अगर इसमें थोड़ा सा इनको टाइम लगता है तो कोई गलत बात नहीं है, जो भी कल्प्रिट है वो पकड़ा जाना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने 3 स्थितियां निर्धारित की है। पहली स्थिति ऐसी है, ऐसे मामले जहां पे लोगों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और घोषित करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट प्लस जॉब मिल गई है, अब पता चल रहा है कि उनका भी पेपर लीक हुआ था। दूसरी स्थिति है, पेपर लीक हो गया लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया, जैसे आप लोगों का सेक्रेटरीट क्लर्क। तीसरी स्थिति है, पेपर लीक होने की आंदेशा है, वहां पे पेपर नहीं हुआ था। जांच एजेंसी को बताया गया है कि तीनों स्थितियों में आपने कैसे बढ़ना है, क्योंकि जो युवा है वो काफी टाइम से परेशान है और सरकार इससे या युवाओं की चिंता से काफी वाकिफ है। तो हमने 3 बातें की, कौन सी भर्ती रद्द होगी जिसमें लीकेज ज्यादा हुई है, किस तरह से जांच ब्यूरो जो है आपकी वो काम करेगी, वो पहले क्या करेगी, जो कम पोस्ट हैं या जिनमें कम आवेदन करता है पहले उनकी जांच करेगी, फिर बाकियों की करेगी। टोटल वैकेंसी के लिए जो लेटर है वो भेजा जा चुका है एचपीपीएससी कमीशन को। टोटल 2052 वैकेंसी आएंगी। ओल्ड वैकेंसी इसमें से 1236 है, न्यू वैकेंसी आपकी 816 है। हो सकता है आपका क्लर्क का पेपर आ जाए, इसमें हो सकता है जेओआईटी आ जाए, हो सकता है टीजीटी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। 3 तरह के परिणाम इस तरह से निकाले जाएंगे। सबसे पहले जो ये अपनी जांच करेंगे उसमें ऐसे लोगों को जांच करेंगे या ऐसे पेपर्स की जांच करेंगे जिसमें लोगों का रिजल्ट निकाला जा चुका है, अपॉइंटमेंट भी दी जा चुकी है। दूसरी जांच होगी, दूसरी स्थिति होगी इनकी, कि वह रिजल्ट जो लीक हुए हैं और उनका पेपर ही हुआ है। तीसरी जांच, जिनका पेपर लीक होने की सूचना मिली थी बट उनका पेपर नहीं हुआ है। तो ये काफी अच्छा स्टेप है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का जो पेपर है वो हो जाएंगे, और ये काफी अच्छी बात है। स्टूडेंट जितने भी हैं अपनी तैयारी कीजिए आप लोग, और कोई भी डाउट आए 8350947171 पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच।